देख भाई, यहाँ मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। यहाँ मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। क्या घंटा फर्क पड़ता है? कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मनीष एजुकेशन क्लब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मैथ के एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और देखा जाए तो हर एक वर्ष मैट्रिक के एग्जाम में इसमें से 20 नंबर का पूछा जाता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको बहुत टफ मानते हैं, बहुत इसको भारी मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एकदम आसान चैप्टर है यदि आपको इसका फॉर्मूला याद है। यदि त्रिकोणमिति में जितना ही फॉर्मूला है अगर आप याद कर लेते हैं तो एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति किससे किससे मिलकर बना है, त्रिकोणमिति के जनक यानी कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है, और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा, कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से त्रिभुज के तीनों कोणों तथा तीनों भुजाओं के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति किससे बोलते हैं, फिर से देखते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है या गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। उससे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो है यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि पहला है ट्राई यानी कि 3, उसके बाद है गोन यानी कि भुजा, उसके बाद है मेट्रॉन यानी कि माप, अर्थात त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। फिर से देखते हैं, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप, अर्थात त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। यानी कि जो चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर पूरी तरह से एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पूरा का पूरा चैप्टर एक समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा, इसमें दूसरा कोई त्रिभुज नहीं है। यानी कि पूरा किस पे बनाना है? समकोण त्रिभुज पर बनाना है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आइए देखते हैं, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति के प्रयोग से पृथ्वी से तारों और ग्रह की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में किया जाता है। अर्थात जो त्रिकोणमिति है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जितना भी ग्रह है ग्रह की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जितना भी दूरी मापा गया है सब के सब किससे मापा गया है? तो त्रिकोणमिति से ही मापा गया है। जितना भी दूरी मापा गया है किससे मापा गया है? त्रिकोणमिति से ही मापा गया है। और आज भी इसका उपयोग इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग आज भी इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में किया जाता है। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के जनक किससे कहा जाता है, यानी कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है? त्रिकोणमिति के पिता कौन है? तो त्रिकोणमिति के पिता बोला जाता है आर्यभट्ट को। त्रिकोणमिति का पिता किसको बोला जाता है? तो आर्यभट्ट को बोला जाता है, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। 476 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु हुई थी 550 ईस्वी में। आर्यभट्ट त्रिकोणमिति के पिता कहे जाते हैं, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हुई। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। यानी कि जिस कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। जिस त्रिभुज में जिस कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी कि जहां पर भी आपको एल के जैसी आकृति दिखाई दे, यानी क्या इसका मतलब कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जहां पर किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसा चिन्ह रहता है यानी कि समकोण है, इसका मान कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसे हम एच से लिखते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कर्ण को हम किससे लिखते हैं? एच से। एच से क्यों लिखते हैं?
क्योंकि हाइपोटेनस का पहला अक्षर एच आता है, इसीलिए इसको हम किससे लिखते हैं, एच से। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। यानी कि ऐसे घर होता है, घर के नीचे का जो नींव होता है और नींव जिस पर टिका रहता है, यानी कि धरती, तो धरती क्या होता है, उसका आधार। यहाँ पर त्रिभुज है, समझ जाइए त्रिभुज कैसे क्या किया है, रखा गया है, त्रिभुज को रखा गया है, यानी कि इसका आधार क्या है, ये क्या है, आधार। आधार को किससे लिखते हैं, बी, क्योंकि आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। बेस से क्या होता है, आधार, यानी कि इसको किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। उसके बाद इस ये जो रेखा है, जो खड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम लोग लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं, पी से। पी से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर। लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का यानी कि पहला अक्षर आता है पी, इसीलिए लंब को हम किससे लिखते हैं, पी से। इसको एक बार फिर समझते हैं। ये वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, ये वाला भुजा को बोलते हैं आधार, ये वाला भुजा को बोलते हैं लंब। कर्ण को लिखते हैं एच से, आधार को लिखते हैं बी से, और लंब को लिखते हैं पी से। अब आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बोला था। किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं, यानी कि लंब और आधार। किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिखे हैं, कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, कर्ण। यानी कि ये जो है दोनों के बराबर क्या है, अकेले है। ये दोनों के बराबर क्या है, अकेले है। तो आइए देखते हैं, ये इसको सिंपल भाषा में समझिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाप है और यहाँ पर दूगो बेटा है। यहाँ पर बाप है, यहाँ पर दूगो बेटा है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए कर्ण को किससे लिखते हैं, एच से। तो क्या कर देंगे, एच के स्क्वायर बराबर है तो बराबर, उसके बाद लंब को किससे लिखते हैं, पी से। लंब का स्क्वायर है तो पी का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद आधार क्या है, आधार को किससे लिखते हैं, बी से। आधार को किससे लिखते हैं, बी से। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर देखिए कर्ण का इस संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसने बोला था, पाइथागोरस बोला था। अब आइए देखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर लंब का मान दे दे, आधार का मान दे दे, तो हम कर्ण का मान निकालना है तो इस फॉर्मूला पे हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है। इसको पाइथागोरस प्रमेय पे लगाते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, ए और सी, यही ना भुजा कर्ण है। कर्ण क्या है, ए और सी। यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, उसके बाद पी यही ना है, ए और बी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए, अगर इस कर्ण का मान निकालने के लिए देगा तो क्या लगाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आइए आगे देखते हैं। अगर लंब का मान निकालना है, कर्ण का मान दे दिया है और आधार का भी मान दे दिया है, और मान निकालना है लंब का, तो लंब का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम पहले भी आपको बताएं, इसको और इसको जोड़ने पर क्या बनता है, ये वाला बनता है, यानी कि दोनों के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यदि हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, लंब का, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे में कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 8, इधर यहाँ पर एगो का मान दे दिया है 5, ठीक है, एगो का मान दे दिया है 3। ठीक है, ये हो गया किसका मान, एच का, ये हो गया पी का, ये हो गया बी का। अब हमें निकालना है क्या, पी निकालना है। तो क्या करेंगे, 8 गो में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा, इसका मान निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार
लंब का मान निकालना है तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे, घटा देंगे। कर्ण यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। अगर आधार निकालना है, अगर ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अगर आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर तो रहेगा, कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, लंब के स्क्वायर को। किसको घटा देंगे, लंब के स्क्वायर, अर्थात आधार को लिखते हैं बी से, बी स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि एच स्क्वायर माइनस में लंब यानी कि पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला। और इसका मान दे दिया है, इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दे दिया, दोनों का मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है। इसको निकालने के लिए इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर इस दोनों का मान दे दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि और इस फॉर्मूला जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पे किया जाता है वो समझ में आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे जिसका मान होगा ए, जिसका नाम क्या है ए बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण, अर्थात कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ए बी की दूरी कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और जो कोण बी है उससे हम क्या कर देंगे, समकोण। उसके बाद ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क व्हाट, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि इसी में चलना है यहाँ पे बनाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज का नाम यही ना है ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया है जी, देखिए तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। एस सी का मान क्या करना है, निकालना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। और कोण बी बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। तो चलिए इसको हमें इसका मान निकालना है, तो किस पे निकलेगा, हम पहले बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका मान निकालना है तो यहाँ पर होगा एच के स्क्वायर। ठीक है, एच के स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस में बी यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, एच के स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए एच यही ना है, इसी को बोलते हैं कर्ण। इसके मान कितना है, ए और सी। यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर पी यही ना लंब, पी का मान कितना दिया है, ए और बी। यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी, बेस यानी कि आधार यही है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको ना लिख करके डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का मान दिया है, देखिए तो ए बी सी, ए सी का मान नहीं दिया है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ए सी का ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया आपका 24, आप लिखेंगे 24। इसके स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर। प्लस है तो प्लस बी सी के मान कितना दिया है, बी सी के मान आपका दिया है 7, इसका भी क्या है, स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर रहने दीजिए। 24
24 के स्क्वायर कितना होगा, 24 के स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए 24 के स्क्वायर होगा 576 प्लस है तो प्लस, 7 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पर एसी को रहने दीजिए, एसी स्क्वायर है तो रहने दीजिए, 576 में आप 49 को जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11 के 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 यानी कि 625, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 625। हम आपको बताए हैं पहले भी, ये स्क्वायर जो होता है उसके जब पक्षांतर करते हैं बराबर के इधर स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट, यानी कि 625 किस में हो जाएगा रूट में। जब 625 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर 625 को जब तोड़ेंगे तो 5 से तो आ जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी कि कगो 4 गो 5 आया है, कितना 5 आया है 4 गो, 1 2 3 4 5। अब देखिए रूट में क्या होता है, किसी भी संख्या का जोड़ा लगता है, जिसका जोड़ा लगता है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 5 का जोड़ा लगा 5 को बाहर निकालिए, इसका ही जोड़ा लगा 5 को बाहर निकाल लीजिए, यानी कि एसी बराबर कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।